अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना के अवाम को झुलसा देने वाली गर्मी से राहत के आसार दिखाई दे रहे हैं, जहां महकमे मौसमियात ने पेश क़यासी की है कि रियासत में तवक्को है कि 21 जून तक मानसून टकरा जाएगा, जिसका बेचैनी के साथ इंतजार किया जा रहा है। महकमे मौसमियात के एक ज़राए ने बताया कि जनूबी तेलंगाना के कई अजला में मंगल से ही हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है और तवक्को है कि 26 जून तक जुनूब मगरबी मानसून पूरे तेलंगाना का अहाता कर लेगा। रियासत के मुख्तलिफ अजला में पीर से ही आज़म तरीन दर्जे हरारत में कदरे कमी देखी जा रही है और चंद अजला में 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था। अब ये कम होकर 44 डिग्री सेल्सियस हो गया है। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के मुताबिक पुराना शहर हैदराबाद के बहादुरपुरा में कल मैक्सिमम टेम्परेचर 39.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ज़राए ने बताया कि हैदराबाद में आइंदा 2 दिन तक तवक्को है कि मैक्सिमम टेम्परेचर 35 टू 40 35 से 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। वज़ीर बल्दी नज़्म नज़्म के टी रामाराव ने कहा कि तालीम से ही तरक्की और इल्म हासिल होता है और तालीम इंसान में खुद एतमादी पैदा करता है। उन्होंने कहा कि क्लासरूम की चार दीवारी में हासिल करने वाली तालीम इंसान के मुस्तकबिल को संवारती है और ये तालीम मुल्क के मुस्तकबिल का भी फैसला करती है। उन्होंने कहा कि सुनने के लिए उनकी ये बातें कुछ अजीब लगती होंगी, लेकिन ये एक तल्ख हकीकत है। वज़ीर मौसूफ आज अपने हल्के सिलसिला के यल्लारेड्डीपेट में 8.5 करोड़ रुपए की लागत से तामीर करदा एजुकेशन कैंपस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि 1 साल के अंदर इस आलीशान इमारत की तामीर अमल में लाई गई। उन्होंने कहा कि इस स्कूल की इमारत को देखने के बाद ऐसा लगता है कि हम फिर से स्कूली तालीम हासिल करने की ख्वाहिश पैदा हो रही है। उन्होंने कहा कि तुलबा को बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम करने के मकसद के तहत इस इमारत की तामीर अमल में लाई गई है। तालीम समाज और माशरे की तरक्की में अहम किरदार अदा करती है। जिस समाज में तालीम को अहमियत दी जाती है वो समाज मुसलसिल तरक्की करता रहता है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मुर्शिदाबाद में वाक़े टिम्बरीज गर्ल्स रेजिडेंशियल स्कूल और रविंद्र भारती में मुनक़िदा तेलंगाना यौम तासीस की 10 साला तक़ारीब के तेलंगाना यौम तालीमी इजलास को मुखातिब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि आज जितने भी ममालिक तरक्की याफ्ता हैं वहाँ के लोग आला तालीम याफ्ता हैं और महकमे तालीम को गैर मामूली अहमियत हासिल है, जबकि तालीम को अहमियत ना देने वाले ममालिक पसमानदा ममालिक में शुमार किए जा रहे हैं। तालीम को आम करने और मुल्क को संवारने में असातिज़ा की खिदमत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्हीं की मेहनत और जद्दोजहद से किसी भी मुल्क के नौनिहाल मुस्तकबिल के ज़िम्मेदार शहरी बनते हैं और अपने मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने तश्कील तेलंगाना के बाद अपने 9 साला दौरे हुकूमत में तालीम को गैर मामूली अहमियत दी है। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने महकमे तालीम को तरजीह देते हुए सरकारी स्कूलों को जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया किया। कलाम साहब से एक बात पूछी गई कि साहब आप तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए 90s के बाद, बहुत बड़ा काम किया आपने, बड़े बड़े डिजाइन बनाए हैं, आइंदा जन्म में आप क्या करना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा मैं तो बहुत कुछ किया, मेरे दिल की ख्वाहिश है कि आइंदा जन्म में टीचर बनना चाहता हूं। तो टीचर से देश संभल सकता है, देश आगे बढ़ सकता है। उसके लिए हमारे सीएम ने काफी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को अच्छे से अच्छा एजुकेशन मिल जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है। मैं देख रहा हूँ तकरीबन जब से हमारा तेलंगाना बना है उसके बाद सेकेंड डिवीजन पे जब हम आगे आए तो हमारी बहन सविता इंद्राणी मैडम ने बहुत काम किया है। उनका जो साथ में जो भी स्टाफ के साथ अफसर साथ काम किए उन्हें मैं मुबारक बताता हूँ। देखिए दुनिया में एक बार टीवी देख रहा था, टीवी में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हैदराबाद के मज़ाफ़ात में वाक़ कुल्लूर में एशिया की सबसे बड़े रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स जो गरीब आवाम के लिए डबल बेडरूम के तौर पर तामीर किया गया है 22 जून को सुबह 10 बजे इफ्तिताह करेंगे।
रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने आज आला ओहदेदारों के साथ मिलकर कुल्लूर में वाक़ डबल बेडरूम के रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का मुआयना किया, जहां गरीब खानदानों के लिए 15,060 फ्लैट्स तामीर किए गए। बाद मीडिया से बात करते हुए वजीर प्रशांत रेड्डी ने कहा कि गरीबों को इज्जत नफ्स के साथ जिंदगी गुजारने के लिए केसीआर हुकूमत डबल बेडरूम के मकानात की स्कीम शुरू की थी। रियासत के कई मकामात पर हजारों खानदानों ने डबल बेडरूम के मकानात हासिल किए, जो 7% सब्सिडी पर मुफ्त में हुकूमत की जानिब से दिए जा रहे हैं। जीएचएमसी के गरीब खानदानों के लिए शहर के मदाफत कुल्लूर में 15,060 फ्लैट्स तामीर किए गए, जिसका चीफ मिनिस्टर 22 जून को सुबह 10 बजे इफ्तिताह करेंगे। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की काविशों से आज तेलंगाना में वाक़ कई हेरिटेज इमारतों और मकामात को यूनेस्को का अवार्ड हासिल हुआ। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में तेलंगाना के तारीखी अहमियत की हामिल इमारतों को नज़रअंदाज कर दिया गया था। ताहम तेलंगाना की तश्कील के बाद केसीआर हुकूमत ने शहर हैदराबाद के अलावा अजला में वाक़ तारीखी अहमियत की हामिल इमारतों के तहफ़्फ़ुज़, तरक्की और तज़ीन नौ के कामों को अंजाम देते हुए बैनुल अक़वामी सतह पर उन इमारतों की एक पहचान बनाई है, जिससे यूनेस्को ने भी कई अवार्ड दिए हैं और यूनेस्को ने अपनी फहरिस्त में इन इमारतों को शामिल किया। वज़ीर मौसूफ ने आज हैदराबाद में अपने दफ्तर में दक्कन हेरिटेज अकेडमी ट्रस्ट और तेलंगाना हेरिटेज डिपार्टमेंट के दरमियान एक माहिदे याददाश्त मुफाहमत यानी MOU पर दस्तखत किए। रियासती वजीर मल्ला रेड्डी ने तेलंगाना की तश्कील यौम तासीस की 21 रोज़ा तकारीब के सिलसिले में यौम तालीम और हमारा गाँव हमारे स्कूल प्रोग्राम के तहत मेडचल ज़िले के हाई स्कूल में डिजिटल क्लासेस का इफ्तिताह में लाया और तुलबा में यूनिफॉर्म तकसीम किए। इस मौके पर मल्ला रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की क़यादत में KG से PG तक मुफ्त तालीम फराहम करने के इक़दाम कर रही है। साथ ही स्कूल्स का क़याम अमल में लाया जा रहा है और इन स्कूल्स में खानगी स्कूल्स की तर्ज पर इक़दाम करते हुए डिजिटल क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस के अलावा असरी लाइब्रेरी की सहूलत भी फराहम की जा रही है। BRS के रुकन असेंबली दारम नागेंद्र ने आज यौम तालीम के मौके पर हमारा शहर हमारे स्कूल प्रोग्राम के तहत खैरताबाद गवर्नमेंट स्कूल में डिजिटल क्लासेस का इफ्तिताह अमल में लाया। बाद उन्होंने तुलबा में यूनिफॉर्म और टेक्स्ट बुक तकसीम किए। इस मौके पर बात करते हुए दारम नागेंद्र ने कहा कि साबिक़ा हुकूमतों के दौर में आवाम ना तो सरकारी स्कूलों पर भरोसा करती थी और ना ही सरकारी दवाखानों पर, लेकिन तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने सरकारी स्कूल्स में जो असरी सहूलियात फराहम की हैं और मियारी अंग्रेज़ी तालीम तेलुगु और उर्दू मीडियम के साथ शुरू किए हैं, इसके बाद आवाम में सरकारी स्कूल्स को लेकर एतमाद बहाल हुआ है। మన బస్తీ మన బడి కార్యక్రమంలో భాగంగా ఖైరతాబాద్ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, అన్ని గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ లో ఈ కార్యక్రమాన్ని పెద్ద ఎత్తున ప్రారంభించడం జరిగింది. ప్రధానంగా మీరు చూసినట్టయితే గతంలో గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ కానీ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ కానీ పబ్లిక్ పోవాలంటే ఏమనే వాళ్ళు మన పెద్దలు చెప్పి మనం వినేవాళ్ళం. నేను రాని బిడ్డ సర్కారు దవాఖాన కానీ నేను పోను తల్లి ప్రభుత్వ గవర్నమెంట్ స్కూల్ అని చెప్పి పిల్లలు ఏడ్చేవాళ్ళు. కానీ ఈ రోజు ఏం చెప్తారు పిల్లలు, నేను పోతాను తల్లి గవర్నమెంట్ స్కూల్ అని చెప్తా ఉన్నారు. ఎందుకంటే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచించి నిరక్షరాస్యతని పూర్తిగా చేసి అక్షరాస్యతను పెంచాలని, ఇలిటరసీ రేటు పెంచాలని ముఖ్యమంత్రి గారు అయితే నిర్ణయం తీసుకుంటారో భారతదేశంలో ఏ స్కూల్స్ లో కానీ ఏ రాష్ట్రం కానీ చేయనటువంటి నిర్మాణాత్మకమైనటువంటి కార్యక్రమం ఇది. ఎందుకంటే KG to PG విద్యను అందించేటువంటి ఏకైక రాష్ట్రం భారతదేశంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం. కాబట్టి ఈ రోజు ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్నటువంటి ఒక నిర్మాణాత్మకమైన నిర్ణయం వల్ల ఈ రోజు ఇంతమంది విద్యార్థులు మీరు చూస్తా ఉన్నారు. గతంలో నేను మినిస్టర్ ఉన్నప్పుడు చూశాను, ఈ స్కూల్కి వస్తే 10 మంది కరెక్ట్ లేకపోతుండే. ఈరోజు చూస్తే సుమారు వందల సంఖ్యలో పిల్లలు చదువుకుంటున్నారంటే దానికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచించి విద్యావంతులు కావాలి, రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి బిడ్డ ప్రతి చెల్లె చదువుకోవాలి, పుట్టిన ప్రతి వాడు కూడా KG to PG విద్యను అభ్యసించాలని, PG తర్వాత అవసరం ఉంటే ఓవర్సీస్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా ప్రభుత్వమే ఇవ్వాలని ఈ కార్యక్రమాలు తీసుకుంది. ఈ రోజు మనం చూసినట్టయితే పిల్లలకు ఉచితంగా 2 డ్రెస్సులు ఇవ్వడం కానీ, అదేవిధంగా రాగి జావా కూడా ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమం కానీ, అదేవిధంగా టెక్స్ట్ బుక్స్ కానీ నోట్ బుక్స్ కూడా ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమం కానీ ఎక్కడ లేదు. కాబట్టి ఈ రోజు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి వాడు విద్యావంతులు కావాలని ఏదైతే కార్యక్రమం ముఖ్యమంత్రి గారు చేపట్టారో ఆ ముఖ్యమంత్రి గారికి ఇంతమంది విద్యార్థుల తరఫున, ఇంతమంది టీచర్స్, SDCs తరఫున, అందరి తరఫున కూడా ధన్యవాదాలు.
रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के हमरा बलकमपेट की यल्लम्मा मंदिर में दुर्गा कल्याणा उत्सव में शिरकत करते हुए हुकूमत की जानिब से मलबूसात पेश किए। बाद अज़म वजीर श्रीनिवास यादव ने बताया कि हुकूमत की जानिब से बलकमपेट की यल्लम्मा मंदिर के अतराफ अकनाफ शाहराहों की तामीरी काम पाए तकमील करने के अलावा आवाम की सहूलत का ख्याल रखते हुए ठंडे पीने के पानी का इंतजाम किया गया। साथ ही पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। जहां एक तरफ रियासती वजीर ने दावे किए, वहीं मकामी लोगों का कहना है कि इंतजामात ठीक नहीं है। यहाँ अकीदतमंदों को सहूलियात मुहैया नहीं करवाई गई हैं। आज इसी एक कतार में ठहरी एक खातून को वहां पर बिजली का झटका लगा, जिसके साथ ही वो बेहोश हो गई। इस मौके पर मकामी अकीदतमंदों ने रियासती हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। అంతేగా అదంతా కూడా జలబడిపోయి పోనీ తాగాయి బుద్ధిగా ఉంచి మళ్ళీ మరొక వారు కట్టాలని చూస్తూ ఉండి లోపల విషయం ఉంది కదా పైన మంచిగా ఉందేమో చూస్తూ ఉంటారు। మహాసర్పాలు ఉన్నాయి దర్శనానికి పొద్దున 7 గంటలకు వస్తే దర్శనం కాదు, విఐపీ దర్శనం కోరుతున్నారు। కళ్యాణ పేరుతో ఘనంగా కళ్యాణం చేస్తున్నారు కాదు సార్, జనాలకు నిత్యావసర సేవలు చూడాలి। విఐపీ కూపన్లు ఇచ్చారు, ఎందుకు ఇచ్చారు సార్? విఐపీ కూపన్లు సపరేట్ లైన్ లేదు, శివశక్తిలో సపరేట్ లైన్ లేదు, అందరూ ఒకటే వేరే తీసుకొచ్చు। ఆ ఒక్క 15 నిమిషాలు లేట్ కదా చచ్చిపోతే కళ్యాణం చేస్తున్నారు। సత్యాలు రాలేదు, పోలీసులు అంబులెన్స్ సర్వీస్ ఎమర్జెన్సీ అంబులెన్స్ సర్వీస్ లేదు, నేను ఫోన్ చేసి అంబులెన్స్ సర్వీస్। बकरों की तकसीम स्कीम के दूसरे मरहले के तहत फौरी बकरे तकसीम करने का मुतालबा करते हुए तेलंगाना के जिले हैदराबाद में बुल्ला और कुरमा तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से बकरों की तकसीम हुनूज नहीं की गई है। हालांकि इस मकसद के लिए उन्होंने 9 माह पहले कर्ज हासिल किया था। उन्होंने कहा कि उनके माशी हालात की बिना पर फौरी तौर पर बकरों की तकसीम का हुकूमत इंतज़ाम करे, क्योंकि उनका ज़्यादातर ज़रिए माश उन बकरों पर ही होता है। आंध्र प्रदेश के जिले प्रकाशम के मुख्तलिफ इलाकों में शेर की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। जिले के लक्ष्मीपुरम, अय्यावारीपल्ली और निगुलावरम के आसपास इस जंगली जानवर की नकलो हरकत की वजह से 3 माह से लोग खौफजदा हैं। हाल ही में मकामी चरवाहों ने आयावारीपल्ली पंचायत के करीब एक शेर को घूमते हुए देखा। मकामी अफराद ने कहा कि महकमे जंगलात के एहलकार मुनासिब इक़दाम नहीं कर रहे हैं और सरहदी इलाकों के अवाम को चौकस भी नहीं किया गया। महकमे जंगलात के अहदेदारों का मानना है कि लक्ष्मीपुरम और दीगर इलाकों को शेरों के मस्कन में तब्दील कर दिया गया, क्योंकि एक ऐसा इलाका है जहां खुराक वाफर मिकदार में दस्तयाब है। करीमनगर शहर का तारीखी निशान केबल ब्रिज इफ्तिताह के लिए तैयार है। वजीर बल्दी नज़्म व शहरी तरक्की KT रामाराव कल शाम इसका इफ्तिताह करेंगे, जिसके लिए तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं।
इस ब्रिज के इफ्तिताह के बाद उससे जगतियाल, पेद्दापल्ली, आदिलाबाद, वरंगल और विजयवाड़ा जाने वाले अफराद को काफ़ी सहूलियत हो सकेगी। उनके सफ़र में तकरीबन 7 किलोमीटर तक की कमी हो सकेगी। आने वाले दिनों में ये केबल ब्रिज रिवर फ्रंट करीमनगर को सयाहती मकाम के तौर पर तरक्की देने में नुमाया रोल अदा करेगा। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में फैले घने नल्ला-मल्ला जंगलात में शेरों की तादाद में इजाफा हुआ। कबल अज़ीं उनकी तादाद 21 थी, जो बढ़कर 30 तक जा पहुंची है। हुक्काम का कहना है कि कोल्हापुर रेंज में 8 शेर हैं, उनमें एक नर शेर, 2 मादा शेरनियां और 5 शेर के बच्चे हैं। रेंज में तेंदुए की तादाद भी 20 तक पहुंच गई है। मुकाडीगुड़म, मीला चिंतलापल्ली, नरलापुर और चंद्रा बडातम मंडलों में शेरों और तेंदुए की ज्यादा नकल मकानी होती है। इन घने जंगलात में शेरों की तादाद बढ़ाने के लिए 2 साल से इक़दाम किए जा रहे हैं। जिन इलाकों में शेर घूमते हैं वहाँ वाटर पाइप्स लगाने और खुराक की कमी ना होने को यकीनी बनाने की वजह से शेरों और तेंदुए की तादाद में इजाफा हुआ है। कोल्हापुर रेंज में तकरीबन 40 और लिंगार रेंज में 30 सीसी कैमरे नस्ब किए गए। शेरों की तादाद का हिसाब सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर किया गया। उपल इलाके की हाईकोर्ट कॉलोनी में 2 बेडरूम वाले ग्राउंड फ्लोर के खाली हिस्से ने सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के जरिए तैयार करदा ऑनलाइन बिल के हिसाब से सिर्फ 1 माह में 7,97,576 रुपए की बिजली इस्तेमाल की है। ये बिल, इसकी ड्यू डेट 26 जून थी। जैसे ही बिल घर पहुंचा, घर के सभी लोग हैरान हो गए और जब महकमे बरखी से रब्त पैदा किया गया तो उन्होंने कहा कि कोई तकनीकी खराबी की वजह से ये बिल आया है और मई के महीने का 190 रुपये बिल अदा करने के लिए कहा गया और साथ ही कहा गया कि इस बिल का रिपेयर वो अपने ज़ाती पैसे से करवाएं। उसके बाद इस घर के मालिक को मुख्तलिफ दफातर घुमाया गया और उनकी मजबूरी ये थी कि आमतौर पर इस घर का बिल, जो कि एक फ्लैट जो कि खाली था, यहाँ 150 से 200 रुपये तक का बिल आता था, वहीं उन्हें 7,97,576 रुपये के बिल ने परेशान कर रखा था। मजबूरन एक बूढ़ी खातून को मुख्तलिफ दफ्तर के चक्कर लगाते हुए अपने उस खराब मीटर को ठीक करना पड़ा। మమ్మలను నా పేరు అండాలం, ఈ హైకోర్టు కాలనీ నియర్ అక్కడికి పోయినాక ఇక్కడ 1 గంట సేపు కూర్చుండబెట్టుకున్నారు. ఎన్ఎఫ్సి కూడా ఒక 1 అవర్ కూర్చుండబెట్టుకున్నారు మమ్మలను. ఆడ రష్ ఏం పెద్దగా ఏం లేదు. ఆడ 1 అవర్ కూర్చున్నాక వాళ్ళు మీటర్ టెస్ట్ చేసేసి ఒక 10 నిమిషాల టైంకు వాళ్ళు 1 అవర్ కూర్చుండబెట్టుకున్నాడు. 1 అవర్ కూర్చుండబెట్టుకొని 1 అవర్ తర్వాత మాదే ఇది మీటర్ జంపింగ్ అయిందని చెప్పేసి వాళ్ళు మళ్ళీ మీటర్ ఇచ్చిండ్రు. మళ్ళీ ఆ మీటర్ తీసుకుపోయి మళ్ళీ ఉప్పలు ఇవ్వాలని చెప్పినారు. మళ్ళీ ఉప్పలు ఇచ్చినాక మళ్ళీ కొత్త మీటర్ మాకిచ్చి మళ్ళీ మీరే ఫిట్ చేయించుకోవాలంటే మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి నిన్న రీడింగ్ అబ్బాయిని మళ్ళీ పిలిస్తే మళ్ళీ వచ్చి మీటర్ ఫిట్ చేసి పోయిండు. వాళ్ళకు 190, వీడికి కొన్ని డబ్బులు, వాళ్ళకు కొన్ని డబ్బులు, వాళ్ళ డిఫెక్ట్ అయినా వాళ్ళకి లంచం ఏదైతే చేయట్లేదు. వాళ్ళు ఇంత అంతా వాళ్ళకి డబ్బులు ఇవ్వాలి. డబ్బులు ఇస్తేనే 10 నిమిషాలలో చేస్తున్నారు, లేదు అంటే గడలు. गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की 65वीं सालगिरह के मौके पर उनको मुबारकबाद पेश की। उन्होंने ट्वीट करते हुए मुबारकबाद पेश की और मुल्क के लिए खिदमत के लिए आइंदा बरसों में तवील सेहतमंदी के सिलसिले में नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आंध्र प्रदेश में पुलिस ने ज़ायदस 2 साल से आश्रम में कम उम्र लड़की के साथ जिनसी हरासानी के इल्जामात पर एक पुजारी को गिरफ्तार कर लिया। 63 साल स्वामी पूर्णानंद को 15 साल यतीम लड़की की उसकी शिकायत के बाद कल निस्फ शब के करीब गिरफ्तार किया गया। मुलजिम उसे अपने आश्रम में महरूस रखते हुए जिनसी हरासानी का शिकार बनाया करता था। इस लड़की को 2 साल से ज़रोकोब का निशाना भी बनाया जा रहा है। राजा महेंद्रवरम जिले से ताल्लुक़ रखने वाली इस लड़की के वालिदैन का बचपन में ही इंतकाल हो गया था। उसके रिश्तेदारों ने इसे मोमरीन और गरीब बच्चों के आश्रम को रवाना कर दिया। लड़की ने इल्ज़ाम आयद किया कि स्वामी उसे हर रात अपने बेडरूम में ले जाया करता था और उसकी असमत रेजी करता था। गुज़िश्ता 1 साल से लड़की को उसके बेडरूम में जंजीरों से बांधकर भी रखा गया था। लड़की ने पुलिस को बताया कि उसे सिर्फ 2 चम्मच खाना दिया जाता था और हफ्ते में 1 मरतबा ही नहाने की इजाज़त थी। इस लड़की ने 13 जून को आश्रम के एक मुलाजिम की मदद से भागने में कामयाबी हासिल की। वो ट्रेन में सवार हो गई और वाकिफकार एक खातून को अपनी बिपता सुनाई। जब उस खातून ने लड़की को जिले कृष्णा के एक अस्पताल में शरीक करवाने की कोशिश की, उस वक्त इंतजामिया ने पुलिस से मकतूब लाने के लिए कहा।
पुलिस से मकतूब मिलने के बाद ये खातून लड़की को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास ले गई, जहां उसने स्वामी की जिनसी हरासानी और तशद्दुद के वाकयात बयान किए। कमेटी के अरकान ने लड़की को दिशा पुलिस स्टेशन रवाना कर दिया, जहां स्वामी पूर्णानंद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। बाद अज़ां उस लड़की को तिब्बी मायने के लिए विजयवाड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस ताल्लुक से मुलजिम ने इल्जाम आयद किया कि चंद अफराद आश्रम की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके खिलाफ इल्जामात उसी साजिश का हिस्सा है। हनमगुंडा में हुकूमत तेलंगाना के यौम तालीम का जश्न उस वक्त मान पड़ गया जब एक मासूम तालिब इल्म कुत्ते के हमले से बचने के दौरान ट्रैक्टर की जद में आकर हलाक हो गया। इत्तला में बताया गया कि वाकया कमलापुर मंडल के मौजू मरीपल्लीगुडम में पेश आया। पुलिस ने बताया कि जयपाल का 10 साला बेटा आई धनुष, जो जमाते शेशुम में ज़ेर तालीम था, यौम तालीम तकारीब के हिस्से के तौर पर मुनज़्ज़म करदा रैली में अपने दोस्तों के साथ शरीक हुआ था। सड़क के किनारे से एक कुत्ता अचानक निकल आया और धनुष पर हमले की कोशिश की। इस गैर मुतवक्को वाक़े से परेशान धनुष ने खुद को कुत्ते से बचाने की कोशिश की, लेकिन वो उस ट्रैक्टर के पहियों के नीचे आकर हलाक हो गया जो बाजू से गुजर रहा था। इस वाक़े में धनुष की बरसरे मौका मौत हो गई। रुकने काउंसिल BRS कौशिक रेड्डी ने गमज़दा अरकान ख़ानदान से मुलाकात की और हुकूमत की तरफ से हर मुमकिना मदद का तयक़ुन दिलाया। मोटरसाइकिल का चालान ज़ेरे इल्तिवा होने की वजह से एक नौजवान ने अपनी मोटरसाइकिल को आग लगा दी। ये वाक़या शमशाबाद पुलिस स्टेशन में पेश आया। ट्रैफिक पुलिस शमशाबाद के तहत रालगुड़ा में गाड़ियों की तलाशी ली जा रही थी। इस सिलसिले में रॉन्ग साइड आने वाले फसीदी नामी नौजवान को, जो कि बगैर हेलमेट भी जा रहा था, पुलिस ने फौरी तौर पर गाड़ी को रोका और पेंडिंग चालान चेक किए। उस वक्त पता चला कि उसकी गाड़ी पर 28,000 के चालानात पेंडिंग हैं। इसको लेकर फसीउद्दीन की पुलिस वालों से बहस हो गई। बाद में उसने अपनी एक्टिवा गाड़ी का टैंक खोला और उसमें आग लगा दी। पुलिस ने फौरी आग बुझाई और इस नौजवान को हिरासत में लेकर शमशाबाद एयरपोर्ट पुलिस के हवाले कर दिया। मणिकुंडा के इलाके में जॉली किड्स प्ले स्कूल में आग लग गई। आग लगने की वजह AC में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। स्कूल में मासूम बच्चे थे। शुक्र है कि इस हादसे में कोई जख्मी नहीं हुए। तमाम बच्चों को स्कूल के बाहर महफूज निकाल लिया गया। బయట అవుట్డోర్ ఉంటుంది అవుట్డోర్ యూనిట్ ఉంది అక్కడ వెనుక లేదు లేదు ఏడవద్దమ్మా नामपल्ली रेलवे स्टेशन की पार्किंग में 108 एम्बुलेंस में आग लग गई। आग लगने की वजह एम्बुलेंस में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड ने आकर आग बुझा दी। शुक्र है कि इस हादसे में कोई भी जख्मी नहीं हुआ। घर में झगड़े के बाद एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली। ये वाकया तेलंगाना के जिले मेडचल मलकाजगिरी के केसरगट्टा में पेश आया।
मकामी अफराद ने बताया कि राहुल नामी नौजवान ने घर में झगड़े के बाद कीड़े मार दवा पी ली। उसके वालिदैन ने उसको फौरी तौर पर इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया, जहां डॉक्टर्स ने उसको महीने के बाद मुर्दा करार दिया। मकामी अफराद ने कहा है कि राहुल ने करीबी दुकान से कीड़े मार दवा खरीदी थी और पार्वतीपुरम इलाके में जाकर उसको पी लिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। अहमदाबाद के दरियापुर काड़ियाना का रास्ते में मंगल को एक इमारत की दूसरी मंजिल की बालकनी का हिस्सा गिर गया। इसकी चपेट में आकर रथ यात्रा के दर्शन कर रहे एक शख्स की मौत हो गई। 3 बच्चों समेत 10 लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद के जमालपुर में वाक़ भगवान जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा सुबह 7:40 पर निकली थी। शाम 5 बजे तीनों रथ दरियापुर पहुंचे। यहाँ उन्हें एक मंदिर के पास करीब 15 मिनट रोका गया था। पूजा के बाद वहां से फिर ये यात्रा रवाना हुई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मंगल की सुबह अमेरिका के अपने पहले सरकारी दौरे पर रवाना हो गए। उनका दौरा अमेरिका 21 जून से शुरू होकर 24 जून को खत्म होगा। वहां से वज़ीर-ए-आज़म मिस्र के दौरे पर जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी अमेरिकी सदर जो बाइडेन और अमेरिकी खातून अव्वल जिल बाइडेन की दावत पर अमेरिका गए हैं। उनके दौरे की खास बात यह है कि वो दूसरी बार अमेरिकी कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब करने वाले पहले हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म होंगे। कांग्रेस ने मंगल को मणिपुर में तशद्दुद पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की खामोशी पर सवाल उठाया और उन पर तंज करते हुए कहा कि उन्हें मुल्क की परवाह नहीं है, सिर्फ अपनी कुर्सी की परवाह है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि चूंकि आपने यहाँ के माशरे को इलेक्शन जीतने के लिए एक दूसरे का दुश्मन बना दिया, आपने भाइयों को लड़ाया, क्या सियासत इतनी निचली सतह पर आ गई है जिसे समाज की परवाह नहीं, मुल्क की परवाह नहीं, मणिपुर की परवाह नहीं, सिर्फ अपनी कुर्सी की फिक्र है। ऐसे लोगों को एक लम्हे के लिए भी ओहदे पर रहने का हक नहीं है। आज इसी मामले को लेकर कांग्रेस के कई सीनियर कायदीन बशमूल अजय कुमार ने एआईसीसी हेडक्वार्टर्स पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जितने भी वरिष्ठ नेतागण हैं, सिविल सोसाइटीज के लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, और सिर्फ हमारे नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी से मिलने के अपॉइंटमेंट के लिए कोशिश करें। नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए 10 जून से जितने भी मंच पर उपस्थित लोग हैं, उसके अलावा उनके चीफ मिनिस्टर, उनके स्पीकर सत्यव्रता जी, सभी मंत्रीगण, सभी लोग जो है ये कोशिश में कि प्रधानमंत्री जी उनको अपॉइंटमेंट दे, लेकिन एक व्यक्ति बिना अपॉइंटमेंट का, मनोज शुक्ला, जो हाल वर्तमान में एक पिक्चर बनी है उस पर काफी चर्चित है, उस व्यक्ति ने ट्विटर में लिख दिया और हर जगह लिख दिया कि मैं तो प्रधानमंत्री जी को बिना। कर्नाटक कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा और पार्टी के आईटी सेल के सरबराह अमित मालविया के खिलाफ पार्टी लीडर राहुल गांधी और दीगर के खिलाफ तौहीन आमेज पोस्ट करने पर सिटी पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया। कांग्रेस ने चंडीगढ़ बीजेपी के सदर अरुण सूद के खिलाफ राहुल गांधी का एक एनिमेटेड वीडियो जारी करने पर भी शिकायत दर्ज कराई, जिसमें दावा किया गया है कि कांग्रेस मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस है। कर्नाटक के वजीर प्रियांक खड़गे और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान रमेश बाबू ने ताज़ीरात हिंद की दफा 553, 505(2) और 34 के तहत और साथ में सेक्शन 120 के तहत ये शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि मालविया ने 17 जून को अपने ऑफिशियल अकाउंट से वीडियो पोस्ट की थी, जिसमें दावा किया गया था कि राहुल गांधी हिंदुस्तान से बाहर अपने दौरों पर मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में शामिल होते। Yeah, we will have a fact-checking unit in place soon. Any news that is
इन्फोसिस के को फाउंडर नंदन नीलेकनी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे को 315 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। नीलेकनी ने ये डोनेशन इंस्टीट्यूशन से पास आउट होने के 50 साल पूरे होने पर किया। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। नीलेकनी इससे पहले भी आईआईटी बॉम्बे को 85 करोड़ रुपए का डोनेशन दे चुके हैं। उनके दोनों डोनेशन का जोड़ें तो ये रकम 400 करोड़ रुपए होती है। ये मुल्क की किसी भी इंस्टीट्यूशन को उसके किसी साबिक तालिब इल्म की जानिब से दिया गया अब तक का सबसे बड़ा डोनेशन है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।